नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मुंडन संस्कार, छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार के बारे में बताएंगे कि ये मुंडन संस्कार बच्चों का कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये बच्चों के मुंडन की जो परंपरा है ये 200 साल 300 साल पुराने से चला आ रहा है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसके बाल उसको झालर बोलते हैं। किसी किसी बच्चों के छोटी छोटी सी झालर होती, किसी किसी बच्चों के बड़ी प्यारी झालर होती है और वो देखने में बच्चा झालर देख करके इतना बच्चा क्यूट लगता है कि मतलब देखते ही रहो। तो दोस्तों, उस झालर को बच्चे की निकलवानी होती है, यानी उसको मुंडन बोलते हैं। नाई को बुला करके बच्चे का मुंडन कम से कम ये 7 महीने ये 9 महीने में करवा देना चाहिए। और कोई पेरेंट्स होते हैं कि जो मानता वाले बच्चे होते हैं, जैसे किसी देव स्थान में, ये कहीं गंगा स्थान में, हरिद्वार में, कहीं मतलब कहीं फिर मानता वाले बच्चे होते हैं तो बच्चों का 3 साल में भी मुंडन होता है, वो मानता वाले होते हैं। आपने जिस स्थान के बारे में, अगर बच्चे के बारे में मान रखा है मुंडन के बारे में, तो आपको वहीं करवाना चाहिए। नहीं तो बच्चे का मुंडन वैसे भी ये तो मंदिर स्थान में होता है और ये गंगा स्थान में होता है। दोस्तों, गंगा स्थान का मतलब है कि जहाँ पर गंगा के किनारे बच्चों का मुंडन होता है। और दोस्तों, बच्चों का मुंडन जो है जल्दी करवा लेना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको बच्चे का मुंडन करवा लेना चाहिए। जैसे कि 9 महीने में बच्चे का जो सर होता है तो वो कुछ कड़ापन आ जाता है, और जो यहाँ पर बच्चे का तालू होता है वो ऐसे करके चलता रहता है, तो वो भी मजबूत थोड़ा हो जाता है। इसलिए 9 महीना सही माना गया है। दोस्तों, बच्चे का मुंडन साल भर के अंदर इसलिए करवाना चाहिए कि जो बच्चों की सिर में झालर होती है उससे भी बच्चों के लिए खतरा रहता है। बच्चे कहीं छोड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि और बच्चे का आना जाना भी कम होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे की झालर है, आपको गंगा का किनारा नहीं पार करना है और ससुराल से मायके नहीं जाना है। अब तो ये बहुत कम हो गया है, नहीं तो पहले के लोग तो मतलब जब तक मुंडन नहीं होता था तब तक ससुराल से मायके लेडीज़ें जाती ही नहीं थी। और दोस्तों, बच्चे की झालर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे के जो बाल होते हैं, जन्म के बाल झालर, तो वो कोई लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं या जलन होती है किसी को आपसे, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता ही, तो बच्चों के मौका देखते ही बच्चों के बाल काट लेते हैं, तो वो बहुत ही अशुभ माना गया है। कटे हुए बालों से टुटका टिकरम करते हैं तो उस चीज़ से हमारे बच्चे को बहुत ही खतरनाक परेशानियों से जूझना पड़ता है। दोस्तों, बच्चे का मुंडन जो है बहुत खुशी से बहुत एक ये समझो कि जैसे शादी ब्याह होती हैं उसी तरीके से मनाया जाता है। बाजे वगैरह आते हैं और नाच वाच होता है, और बच्चे की बुआ आती है मुंडन के समय में। बुआ का मतलब नेग होता है, जो बाल वो झालर है वो बच्चे की बुआ ही लेती है। नाई बुलाते हैं बच्चे की झालर के लिए, नाई आता है, नाई भी अच्छा सा तगड़ा सा नेग लेता है तो लोग देते हैं। दोस्तों, आटा है, इसको गूंद लिया है और ये लोई बोली जाती है और ये बुआ लेती हैं, बच्चे की बुआ ये लोई लेती हैं। तो इस लोई को ऐसे करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये कि बच्चे के सिर के सारे झालर इसी में आ जाए, ये हो गया। तो इसमें नाई बाल काटता रहेगा, बच्चे की छुरा चलाता रहेगा, नाऊ बच्चे के सिर में अस्तूरा रखेगा, चलाता रहेगा, तो बाल निकलते रहेंगे बच्चे के। तो उन बालों को नीचे भी नहीं गिरने देना है, ये बुआ इसी में बालों को करती जाएंगी। जैसे ही बाल कटता जाएगा तो वो थोड़ा सा रुक जाता है, तो बालों को समेट करके इसी में रख लिया जाता है। अब पूरे जब बाल कट जाते हैं तो सारे बाल इसी में कर लिए जाते हैं, और जो एक आधा धोखे से बाल नीचे गिर जाता है तो उसको भी बुआ उठा करके इसी में रख लेती हैं, और फिर इसको इस तरीके करके ऐसे करके इसको बंद करके कि बाल एक भी नहीं दिखना चाहिए, इसको गोल करके ऐसे बना लेती हैं तो बाल एक भी नहीं दिखता है, और ये गंगा में ही प्रवाह किया जाता है।
हाँ दोस्तों, सारे बाल इसी में करके और इसकी गोल लोई बना करके बुआ ले लेती हैं और ये गंगा में प्रवाह की जाती। उतने समय नहीं प्रवाह की जाती है कि जैसे गंगा के किनारे हो रहा है तो आप वहीं प्रवाह कर दो। ये बाद में जैसे अमावस्या पूर्णमासी आती है तब इसको प्रवाह किया जाता है। जब तक इसको प्रवाह ना करें तब तक इसको बहुत ही संभाल के रखें, चूहे वगैरह ना काटने पाएँ, बच्चे के बाल ना निकलने पाएँ। अगर चूहा काट लेगा तो बच्चे के बाल जो हैं कहीं बिखर जाएंगे जहाँ आप रखेंगे। तो इसको बहुत बड़ी सावधानी के साथ बड़े अच्छे से इसको रखना है। अगर दोस्तों बच्चा मुंडन कराते समय ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि बच्चे का जो ममान है, ममाना बोलते हैं मतलब, तो वो बहुत ही धनवान होगा। बच्चे को मुंडन कराते समय अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे को चुपवाइए नहीं। ये पुराणों में भी कहा गया है कि जितना बच्चा रोता है उतना ही बच्चे का ममाना अमीर होता है। तो बच्चे को प्लीज़ प्लीज़ आप रोने दीजिए, घबराइए मत और अपना मायका धनवान बनाइए। और बुआ के ही नए कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, फूल माला बना करके बच्चे के गले में डाला जाता है, सब निछावर करते हैं। बहुत बड़ी ये धूमधाम से मनाया जाता है। ये कोई छोटा वो नहीं है बच्चे का संस्कार। बच्चे का संस्कार यहीं से शुरुआत होता है। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मुंडन के बाद एक होता है दोजन, मतलब दूसरी बालों को हटाना, बच्चे के सिर से दूसरी बालों को हटाना। ये हमारी बड़ी बेटी के बच्चे की मनी हुई है, बेटी की कि मतलब 3 साल में दोजन करवाएंगे। ये दोजन हर किसी के होता है। जो मुंडन होता है तो दोजन भी हर किसी के होता है अपने इंडिया में। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मुंडन हो रहा होता है तो बच्चे के नाई से दोबारा छुरा धरवा देते हैं, तो वहीं पे दोजन भी करवा लेते हैं। कुछ लोग मानता वाले होते हैं तो उनका जैसे 9 महीने में मुंडन करवाया तो फिर 3 साल में बच्चे का दोजन होगा। हाँ दोस्तों, और एक बात है कि बच्चा मुंडन के पहले या तो मुंडन के 2 दिन पहले बीमार होगा या मुंडन के बाद में बच्चा बीमार हो जाएगा, हो सकता है। तो आप लोग डरने की कोई बात नहीं है, मतलब ये ऐसे होता ही है। मुंडन के बाद बच्चा खिड़खिड़ाने लगता है और बच्चे को फीवर वगैरह आने लगता है, उल्टी करने लगता है, मतलब उसको मुंडन के बाद या मुंडन के 2 दिन पहले होता ही है। दोस्तों, जब बच्चे का मुंडन हो जाता है तो उसके सिर में क्या लगाना चाहिए? वो छुरा वगैरह कहीं कहीं लग जाता है, कहीं कहीं मतलब नाई, बच्चा क्योंकि छोटा रहता है तो हिलता डुलता रहता है तो बच्चे लग जाता है, तो उसको देसी घी बच्चों के सिर में लगाया जाता है। और वही जो लोई होती है, जो बच्चों की ये लोई होती है, तो उसी को सिर में 1-2 बार ऐसे फेर दिया जाता है घी लगा करके। और दोस्तों, जब बच्चे के सिर के बाल निकल जाते हैं और ये घी से वो कर दिया जाता है लोई से, तब बच्चे के सिर में सिंदूर लगाया जाता है, यानी कि बच्चे के सिर की पूजा की जाती है। मालिन आती है माला लेकर के, बहुत सुंदर सा गुलाब का माला लेकर के, और 2, 3, 4 माले पहनाए जाते हैं। कोई पहनाता है, कोई पहनाता है। तो बच्चों का गला जो है भर जाता है और बच्चे के सिर में सिंदूर लगा करके बच्चे की पूजा की जाती है। उस समय का समय देखने लायक का रहता है। जिसके पैर नहीं चलते हैं तो बैंड बाजे के साथ उसके पैर थिरकने लगते हैं। इतनी खुशी होती है परिवार वालों को और पेरेंट्स को कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी नाचने लगते हैं। बच्चों के सिर की पूजा करना बच्चे के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी तरह आप करिए। और जैसी रीति रिवाज आपके यहाँ हो, हमारे यहाँ तो इसी तरीके की रीति रिवाज है। आपके यहाँ जिस तरीके की रीति रिवाज हो, आपको अपने रीति रिवाज से करना है। वैसे तो हर जगह हमारे समाज से यही रीति रिवाज, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, तो यही रीति रिवाज चलती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इधर किस रीति रिवाज से मुंडन होता है आपके यहाँ। दोस्तों, ऐसी ही बच्चों से जुड़ी जानकारियाँ लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। बाय।